एक छोटे से राज्य देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह थे। वे बहुत बुजुर्ग हो गए थे और उन्हें लगने लगा था कि अब वे रियासत का काम ठीक से नहीं संभाल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजा साहब ने सरदार सुजान सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और एक नया दीवान चुनने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे नया दीवान बनाया जाएगा। विज्ञापन ने सारे देश में हलचल मचा दी। सैकड़ों लोग अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए देवगढ़ पहुंच गए। इनमें से कुछ लोग बहुत विद्वान और बुद्धिमान थे, जबकि कुछ लोग केवल अपने भाग्य पर निर्भर थे। उम्मीदवारों में एक महाशय थे जो एक नास्तिक थे। वे हक्सले के उपासक थे और धर्म को मानते नहीं थे। मिस्टर एल एक अंग्रेज थे जो बहुत ही चालाक और व्यवहार कुशल थे। शर्मा जी एक संस्कृत पंडित थे जो बहुत ही ज्ञानी और धर्मनिष्ठ थे। मौलवी साहब एक मुसलमान विद्वान थे जो बहुत ही धार्मिक और सदाचारी थे। परीक्षा के पहले दिन सभी उम्मीदवारों को एक कमरे में बुलाया गया और उन्हें एक प्रश्न दिया गया। प्रश्न था, ईश्वर है या नहीं। महाशय का ने उत्तर दिया कि ईश्वर नहीं है। मिस्टर एल ने उत्तर दिया कि ईश्वर है, लेकिन वह एक निर्लिप्त शक्ति है। शर्मा जी ने उत्तर दिया कि ईश्वर है और वह एक सक्रिय शक्ति है। मौलवी साहब ने उत्तर दिया कि ईश्वर है और वह एक दयालु और न्यायप्रिय शक्ति है। परीक्षा के दूसरे दिन सभी उम्मीदवारों को एक अन्य कमरे में बुलाया गया और उन्हें एक और प्रश्न दिया गया। प्रश्न था, राजा और प्रजा का क्या संबंध है। महाशय का ने उत्तर दिया कि राजा और प्रजा के बीच कोई संबंध नहीं है। मिस्टर एल ने उत्तर दिया कि राजा प्रजा का स्वामी है। शर्मा जी ने उत्तर दिया कि राजा प्रजा का सेवक है। मौलवी साहब ने उत्तर दिया कि राजा प्रजा का पिता है। परीक्षा के तीसरे और अंतिम दिन सभी उम्मीदवारों को एक तीसरे कमरे में बुलाया गया और उन्हें एक और प्रश्न दिया गया। प्रश्न था, एक अच्छे दीवान के क्या गुण होते हैं। महाशय का ने उत्तर दिया कि एक अच्छे दीवान को बहुत विद्वान होना चाहिए। मिस्टर एल ने उत्तर दिया कि एक अच्छे दीवान को बहुत चालाक होना चाहिए। शर्मा जी ने उत्तर दिया कि एक अच्छे दीवान को बहुत ज्ञानी होना चाहिए। मौलवी साहब ने उत्तर दिया कि एक अच्छे दीवान को बहुत धार्मिक और सदाचारी होना चाहिए। परीक्षा के बाद राजा साहब ने सभी उम्मीदवारों को बुलाया और उन्हें बताया कि परीक्षा का परिणाम क्या रहा है। उन्होंने कहा कि महाशय का को परीक्षा में फेल कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। उन्होंने मिस्टर एल को भी परीक्षा में फेल कर दिया क्योंकि उन्होंने राजा और प्रजा के बीच एक अधीनस्थ संबंध बताया। उन्होंने शर्मा जी को भी परीक्षा में फेल कर दिया क्योंकि उन्होंने राजा और प्रजा के बीच एक समान संबंध बताया। अंत में उन्होंने मौलवी साहब को परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया और उन्हें नया दीवान बना दिया। राजा साहब ने कहा कि मौलवी साहब के उत्तर सबसे सही और सच्चे थे। उन्होंने कहा कि एक अच्छे दीवान के लिए ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, राजा और प्रजा के बीच एक पिता पुत्र संबंध होना चाहिए और उसे बहुत ज्ञानी और धार्मिक होना चाहिए।